Good morning, students. You are most welcome in RCC Public School online classes. Students, today I will teach you types of sentence. Already we are familiar about sentence. Sentence means a group of words which makes a complete sense is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे वाक्य कहलाता है। हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं। एक सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम लोग लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे तो मुख्य रूप से सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब दिया गया हो, जिसमें कोई क्लॉज ना हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया गया हो, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। और ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज दिया गया हो और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज दिया गया हो, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। हम लोगों को क्लास 10th लेवल तक सिंपल सेंटेंस ही पढ़ना है, तो आज हम सिंपल सेंटेंस के विषय में ही चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस के आधार पर, सिंपल सेंटेंस को बेस बनाकर ये देखा जाए तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं वे कौन कौन से हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस के प्रकार है: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है: अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है: यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, डब्ल्यूएच टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के विषय में आगे चर्चा करेंगे और ऑप्टेटिव सेंटेंस के विषय में भी चर्चा होगी। चलिए एक एक सेंटेंस को देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द ना दिया गया हो, जिसमें कोई सामान्य स्टेटमेंट हो, डेली रूटीन दिया गया हो, कोई स्टेटमेंट दिया गया हो। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस हमारे हैबिचुअल हैबिट को शो करता है, हमारे डेली रूटीन को शो करता है, किसी स्टेटमेंट को शो करता है। इसमें ना तो कोई इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, ना ही एक्सक्लेमेशन का कोई वर्ड होता है। सिंपल सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा ऑप्शन है सिंपल सेंटेंस को पहचानने के लिए कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में फुल स्टॉप लगा हो, सामान्यतः वह सिंपल सेंटेंस होता है। सामान्यतः क्या, कन्फर्म वह सिंपल सेंटेंस होता है। अब सिंपल सेंटेंस दो प्रकार मीन्स असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को आप साधारण स्वीकारात्मक वाक्य कह सकते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। स्वीकारात्मक वाक्य का मतलब ऐसा वाक्य जिसके अंत में फुल स्टॉप दिया गया हो और जिसमें नॉट शब्द या नो शब्द ना आया हो, ऐसे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। राम इज ए गुड बॉय। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, यह एक सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस में यह अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें नॉट शब्द नहीं है, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। मींस असर्टिव का अफर्मेटिव है, असर्टिव का अफर्मेटिव है।
इसी तरह जैसे कहा जाए he does not go to school, ये भी असर्टिव सेंटेंस है लेकिन निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। क्यों निगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि नॉट शब्द का प्रयोग हुआ है। अब निगेटिव सेंटेंस में नो भी आ सकता है, जैसे आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, ये भी निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट का प्रयोग हुआ है। यदि नॉट शब्द आता है, नो शब्द आता है, तो ये नकारात्मक वाक्य के लक्षण होते हैं, ये नकारात्मक वाक्य के पहचान होते हैं, निगेटिव सेंटेंस के पहचान होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। कोई स्टेटमेंट चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वह असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे he will come, he will come, ये भी असर्टिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि फ्यूचर टेंस से संबंधित है। किसी भी टेंस से संबंधित हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते उसमें नॉट ना हो, मींस अफर्मेटिव सेंटेंस में उसमें नॉट ना हो और लास्ट में फुल स्टॉप आया हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, उसे समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हो या प्रश्न पूछा गया हो, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इंट्रोगेटिव मार्क्स होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप्स ऑफ सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड बेस्ड सेंटेंस। यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंस से है जिनका उत्तर एक शब्द में दिया जा सके, यस या नो में दिया जा सके। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं? तो इसका आंसर दिया जा सकता है एस, या कुछ लोग नो भी कह सकते हैं। तो यह यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। मींस ऐसे वाक्य जिनका उत्तर एक शब्द में यस या नो में दिया जा सके, उसे यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। वह इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है और यह वाक्य के शुरू में आया है। जब कोई भी वाक्य दिया गया हो, वाक्य के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है और यदि उसी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख दिया गया हो, क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। इंग्लिश वाक्यों में, अंग्रेजी के सेंटेंस में मींस यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बिना प्रश्नवाचक शब्द के ही प्रश्न पूछा जा सकता है, जबकि हिंदी में ऐसा संभव नहीं है। चलिए दूसरे तरह का देखते हैं, डब्ल्यूएच टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। डब्ल्यूएच का मतलब बहुत से, अधिकतर प्रश्नवाचक शब्द डब्ल्यूएच से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन,
हाउ, व्हाई। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अधिकतर प्रश्नवाचक शब्दों में WH आ रहा है। मीन्स प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हों, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हों उन्हें WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। मीन्स इनका प्रयोग हुआ हो और इनका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। जैसे where you yesterday। कल आप कहाँ थे? Where were you yesterday? इसका आंसर आपको लिखना होगा yesterday I was in Delhi, yesterday I was in school, yesterday I was in bank। जो भी है आपको इसको मीन्स एक शब्द से ज्यादा शब्दों में उत्तर देना होगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, whom are you calling, ऐसे वाक्य WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इनके लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए हैं और इनमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है, इट इज वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना असर्टिव सेंटेंस से भी इजी है, बशर्ते आपको इंट्रोगेटिव वर्ड आने चाहिए, आप ये समझ सके कि ये शब्द इंट्रोगेटिव है। इसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है, जो तीसरा सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें किसी को आज्ञा दिया गया हो, जिसमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट किया गया हो, जिसमें किसी से कुछ एडवाइस दिया गया हो, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की एक विशेषता होती है कि इंपरेटिव सेंटेंस मुख्यतः मेन वर्ब से शुरू होते हैं या डोंट से शुरू होते हैं। मीन्स नेगेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होता है और जो मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव का, जो स्वीकारात्मक वाक्य होता है वह मेन वर्ब से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें लेट का प्रयोग होता है। लेट से शुरू होने वाले वाक्य भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे लेट मी गो, लेट मी सिंग, लेट मी डांस, लेट अस प्ले, लेट अस स्विम। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। स्टूडेंट्स चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। गो देयर, वहां जाओ। देखिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब से शुरू हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप आया है, किसी को आदेश दिया जा रहा है कि आप वहां जाइए, गो देयर, वहां जाओ। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं। इसमें प्लीज शब्द भी आता है, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज
सिट डाउन। प्लीज से शुरू होने वाले वाक्य भी सामान्यतः इंपरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। लेट से शुरू होने वाले वाक्य भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे लेट मी गो, लेट अस प्ले। स्टूडेंट्स, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से किसी को आदेश दिया जाता है, किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, किसी को सलाह दिया जाता है, किसी को कमांड किया जाता है। और इंपरेटिव सेंटेंस मुख्यतः मेन वर्ब से शुरू होते हैं, प्लीज से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, या निषेधात्मक वाक्य डोंट से भी शुरू होता है, जैसे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है और निषेधात्मक वाक्य है। आप अगली कक्षाओं में इसको अच्छे से समझेंगे और इनका बहुत उपयोग भी है। जैसे आप ये नरेशन पढ़ेंगे तो भी उपयोग है और कई जगह उपयोग है। तो हम ये बात अच्छे से समझ गए कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगला जो चौथा सेंटेंस होता है, फोर्थ टाइप का सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, सॉरी विस्मयाद्बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयाद्बोधक मीन्स सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। यदि आपके मन में अचानक कोई फीलिंग आ जाती है, यह आपके ज्यादा क्रोध को, ज्यादा प्रसन्नता को, मीन्स सडन फीलिंग ऑफ, यह का एक जब हमारे मन में कोई ऐसी बात आ जाती है जिसको सोचकर हम बहुत शॉक हो जाते हैं, बहुत खुशी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, या सरप्राइज हो जाते हैं, एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, तो ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के होते हैं। और इनके कुछ पहचान है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, जैसे हुर्रे, और एक्सक्लेमेशन मार्क है, ऊपर से मोटा होता है, नीचे से पतला होता है, वाओ, ओह, आ, ऐसे जो शब्द होते हैं ये एक्सक्लेमेशन को शो करने वाले शब्द होते हैं। कुछ खुशी की, जैसे होते खुशी के लिए होता वाओ, में शाबाशी के लिए होता ओह, आश्चर्य के लिए होता आ, दुख के लिए होता है। स्टूडेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बहुत आसान है, कोई जरूरी नहीं कि ये सब दिए गए हों। सिंपल सेंटेंस भी थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स मीन्स दूसरे तरह से लिखा जाता है और उसमें एक्सक्लेमेशन लगा दिया जाता है, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, कितना आश्चर्यजनक सीन है, पिक्चर है। तो इस तरह के हाउ नाइस, कितना अच्छा, हाउ वंडरफुल, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे अच्छा पहचान ये होता है कि इसके वाक्य में एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है। तो आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। ऐसे सेंटेंस जो सडन फीलिंग ऑफ हार्ट को शो करते हैं, जो हमारे हृदय के तीव्र भावनाओं को, दुख, सुख, आश्चर्य को शो करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य दिया होता है और कभी-कभी एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी दिए होते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं दिए गए हैं, केवल एक्सक्लेमेशन के चिन्ह है, तो भी वह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी ही होगा। अब जो लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फिफ्थ
ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। स्टूडेंट्स, इसमें ऐसे वाक्यों में किसी को मीन्स श्राप दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, किसी की दीर्घायु होने की कल्पना की जाती है। मीन्स ये हमारी इच्छाओं को शो करता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें भी एक्सक्लेमेशन का ही मार्क होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट होता है। आपकी उम्र लंबी हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड प्रॉस्पेरियस योर लाइफ, भगवान आपके जीवन को समृद्ध करे, मे गॉड सक्सेस योर जर्नी, आपकी यात्रा सक्सेस हो, सफल हो। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। और जैसे आप जानते होंगे कि गुड मॉर्निंग सर, अगर ऐसे कह दिया गया गुड मॉर्निंग सर, तो ये भी एक तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है। इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस आ गया होगा। मैं आपको होमवर्क में सेंटेंस दूंगा, केवल आपको उसके सामने टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखने होंगे और बाकी अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस को अच्छे से तैयार करें, समझें, और मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको रफ में करके उसका पिक ग्रुप में भेजिएगा। फेयर कॉपी में बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली दीज आर द मीन्स मटेरियल्स ऑफ प्रैक्टिस। ये सब प्रैक्टिस करने के मटेरियल है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ये सब अपने आप तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ नोट या कुछ इस तरह से बहुत बनाने या लिखने की जरूरत नहीं है। केवल ये प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।